यमुना एक्सप्रेसवे, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। सब बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या आपको किसी ने बताया कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है? जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू रियलिटी डॉट चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौधरी। आज हम बात करेंगे आने वाले 5 उन प्रोजेक्ट्स की जिनकी मार्केट के अंदर आज सरगर्मियां बनी हुई हैं। हर इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि वो ये कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इन दिनों में यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22 के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। सेक्टर 22 के पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरे सेक्टर का एक टूर दिया था, जिसमें एक इमेज के साथ समझाया गया था कि कौन सा डेवलपर किस लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, या उसने वहां पे लैंड परचेज कर रखी है, या वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है और बेच चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। सब कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, बट नो वन टेल्स यू कि क्या होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के आसपास क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और स्पेशली सेक्टर 22 में क्या क्या आ रहा है, आज मैं आपको वो रिवील करने वाला हूं जो किसी ने नहीं बताया होगा कि कौन कौन से डेवलपर्स इस लोकेशन में अपने लैंड पार्सल्स लेके प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं या प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। रियल एस्टेट हो या इंफ्रा, सेक्टर 22 में एक फ्यूचर लिखा जा रहा है एंड इट्स बिग। सेक्टर 22 जहां अभी जमीनें काफी हद तक खाली हैं, कुछ ही प्रोजेक्ट बने हैं या फिर प्लान हुए हैं। पूरे सेक्टर का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है और इसी जमीन पे बनने वाले प्रोजेक्ट्स में आपके सपने लिखे जाने। जेवर एयरपोर्ट हो या फिल्म सिटी हो या आसपास का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, यमुना अथॉरिटी इन सारे सेक्टर्स पे बहुत तेजी से काम कर रही है, पर सबसे ज्यादा फोकस इस टाइम पे जो है वो है सेक्टर 22 एंड सेक्टर 22 इज कैचिंग द मोस्ट अटेंशन एंड फॉर दी गुड रीजन्स। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 लैंड पार्सल्स की, उन 5 डेवलपर्स की जिन्होंने यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 22 में लैंड एक्वायर करके अपने प्रोजेक्ट प्लान करने स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है अरिहंत ग्रुप। अरिहंत ग्रुप अपना एक रेसिडेंशियल प्रीमियम डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में लेके आ रहे हैं। तकरीबन 11 से 12 एकड़ का लैंड पार्सल इन्होंने अथॉरिटी से लिया है और इस लैंड पार्सल पे वो एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स वाला प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। उस लोकेशन की, उस माइक्रो मार्केट की डिमांड को समझते हुए डेवलपर ने यहाँ पे 1700-1800 स्क्वायर फीट से लेके और 3200-3300 स्क्वायर फीट के साइजेस के अंदर अपने अपार्टमेंट्स प्लान किए हैं। जैसे हम सभी को पता है, अरिहंत अपनी टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। तकरीबन 10 के आसपास प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट कर चुके हैं। नोएडा एक्सटेंशन में कई प्रोजेक्ट्स आपको अरिहंत ग्रुप के मिल जाएंगे। जब मैं बता रहा हूँ सेक्टर 22D में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें समझने की कोशिश करिएगा कि सेक्टर 22D अगले 4 से 5 साल में वहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाना तय है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एस, एटीएस, ग्रीन बे जैसी टाउनशिप्स हैं और कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो जल्दी ही इस सेक्टर के अंदर लॉन्च होने हैं। सो अरिहंत डेवलपर का प्लान है कि इस सेक्टर के अंदर या यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जो पहला प्रोजेक्ट लाया जाए वो एक प्रीमियम प्रोजेक्ट हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट हो। एक फ्लोर पे 6 या 8 अपार्टमेंट वाला ये प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम एक फ्लोर पे जो यूनिट रहने वाली हैं वो 4 रहने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली 11 एकड़ के रेक्टेंगुलर शेप के इस प्लॉट के अंदर अच्छी बात यह है कि पेरीफेरी के ऊपर सारे टावर्स रहेंगे और बीच में ये खुला ओपन एरिया, ग्रीन एरिया और एमिनिटी वाला एरिया इस प्रोजेक्ट में रह सकता है। सो प्रोजेक्ट नंबर 2 की बात करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे जाना माना डेवलपर जिसने एक बहुत बड़ी 350 एकड़ की टाउनशिप वहां पे डिलीवर कर दी है और उसका नाम है गोरसंस। सो गोरसंस ने भी सेक्टर 22D में ही, जहां पे अरिहंत है, उसके बिल्कुल साथ वाले प्लॉट को अथॉरिटी से लिया है, लैंड एक्वायर करी है और उस लैंड पे वो बहुत जल्दी अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये लैंड पार्सल भी तकरीबन 11 से 12 एकड़ का रहने वाला है और 11 से 12 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 टावर्स दे आर गोइंग टू लॉन्च। एक टाइम था जब गौर ग्रुप अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाता था, बट पिछले 5 साल से गौर ग्रुप नोएडा के हर माइक्रो सेगमेंट के अंदर, हर माइक्रो मार्केट के अंदर अपने लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है। सो अगेन मार्केट की डिमांड को देखते हुए गौर ने भी प्लान किया है कि जो साइजेज रखेंगे वो 1700-1800 स्क्वायर फीट से लेके 2500 स्क्वायर फीट तक के साइजेस के बीच में ही वो अपने अपार्टमेंट्स लॉन्च करेंगे। जब प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाने की यूएसपी, कॉन्फिडेंस जब गौर ग्रुप के पास आ गया है, तो गौर ग्रुप इस प्रोजेक्ट को भी काफ़ी प्रीमियम बनाने वाला है।
हो सकता है उस एरिया का सबसे बड़ा क्लब हाउस गौर ग्रुप इस प्रोजेक्ट में प्लान करे। देखिए, बाकी सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज ये तो लगभग कॉमन ही होती हैं। कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट हर डेवलपर अपने प्रोजेक्ट के लिए यूनिक लेके आता है, बट ये सब डिटेल्स आपको पता चलती हैं जब प्रोजेक्ट का रेरा आ जाता है, जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप अपना घर खरीद सकते हैं, अपनी एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे फ्यूचर में बहुत अच्छी रेंटल इनकम होने वाली है, और वो भी स्पेशल कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के साथ। क्योंकि यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उनमें जो पेमेंट प्लान है वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड रहने वाला है, और इसका फायदा आपको मिलने वाला है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आप यहाँ पे करेंगे रेरा आने के बाद। तीसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट होने वाला है उस लोकेशन का। उस प्रोजेक्ट के एक तरफ बना बनाया गोल्फ कोर्स, 12 होल गोल्फ कोर्स, एंड उसकी दूसरे छोर पे पूरा ग्रीन नेचुरल फॉरेस्ट, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। और इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं ओरायन ग्रुप। सही सुना दोस्तों आपने, ओरायन लेके आ रहा है ग्रीन बे टाउनशिप के अंदर अपना तकरीबन 11 एकड़ का लैंड पार्सल, जिसके ऊपर वो लॉन्च करेंगे अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को या तो गोल्फ का व्यू मिलेगा या फिर फॉरेस्ट का व्यू मिलेगा। साइजेज अगेन 3 BHK 4 BHK रहने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की आज की रिक्वायरमेंट, आज की डिमांड जो वहां पे क्रिएट हो रही है वो ये कहती है कि 2 BHK नहीं 3 and 4 BHK चाहिए, एंड 3 and 4 BHK चाहिए तो जो साइज स्टैंडर्ड जो मार्केट के अंदर 3 BHK and 4 BHK का चल रहा है, जो थोड़ा सा प्रीमियम के अंदर आ जाता है, वो है 2000 स्क्वायर फीट से लेके तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट। तो इस प्रोजेक्ट में भी 2000 से 3500 स्क्वायर फीट के बीच के साइजेस रहेंगे। क्योंकि गोल्फ फेसिंग प्रोजेक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है, तो डेवलपर ने यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 टावर्स इस प्रोजेक्ट में प्लान किए हैं 11 से 12 एकड़ के अंदर। सो डेंसिटी बहुत कम होने वाली है। अगर आपने कभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट शो किया होगा, स्पेशली नोएडा मार्केट में, तो आपको ओरायन ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा। अगर आपने खरखोदा, जहाँ पे मारुति का प्लांट नया बन रहा है, अगर वहां पे इंटरेस्ट कभी शो किया होगा प्रॉपर्टी के लिए, तो आपने ओरायन का नाम जरूर सुना होगा। सो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भी अगले 2 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इसका रेरा आ जाएगा एंड इस प्रोजेक्ट में वहां पे काम चालू हो जाएगा। नंबर 4 पे जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो सेम लोकेशन जहाँ पे ओरायन का प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है खुद ऑरिस ग्रुप, जिन्होंने टाउनशिप बनाई है ऑरिस ग्रीन बे। जो टाउनशिप ऑलरेडी बन चुकी है, वहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट था। अगर आप वहां पे प्लॉट भी लेना चाहते हैं तो भी आप प्लीज हमको बताइए। एंड उसी टाउनशिप में गोल्फ फेसिंग 5 एकड़ का लगभग ये प्लॉट लेके आ रहे हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स रहेंगे। अगेन प्रीमियम अपार्टमेंट्स। इस प्रोजेक्ट में भी जो साइजेस हैं वो 2400-2500 स्क्वायर फीट से लेके 3500 स्क्वायर फीट के बीच में रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, और इस ग्रीन बे जो टाउनशिप है वो पूरी तरीके से बन चुकी है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो चुका है। इनफैक्ट कुछ प्लॉट्स के अंदर लोगों ने अपनी कोठियाँ बना के रहना भी स्टार्ट कर दिया है। क्लब हाउस पूरा बन चुका है। सो ये एक एडिशनल USP है इन प्रोजेक्ट्स के लिए कि आप एक डेवलप्ड टाउनशिप के अंदर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, और उसके अंदर अगर आप घर बुक करना चाहते हैं तो आप हमको प्लीज कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए रेसिडेंशियल। अब बात आती है 5वें प्रोजेक्ट की, जो कमर्शियल होने वाला है। क्योंकि जब इतना रेसिडेंशियल वहां पे बन रहा है, बच रहा है, तो क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको मैं नहीं बताऊं जिसमें दुकानें होने वाली हैं? यस। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आ रहा है एस की टाउनशिप, एस एस्टेट और एस एकड़ विले में। एस एकड़ विले में जो प्रोजेक्ट आएगा उसका नाम होगा एस हाइव। रेरा आ चुका है। देखने वाली बात होगी कि लॉन्च कब होगा। कुछ दुकानें एस एस्टेट की टाउनशिप में भी प्लान हो गई हैं। अगर उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा। इस एरिया की जो रिक्वायरमेंट है, जो पब्लिक यहाँ पे रहेगी, उनकी नीड को, उनकी डेली नीड को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए 400-500 स्क्वायर फीट की शॉप्स वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, और वो हाई स्ट्रीट कमर्शियल भी उस सेक्टर में जल्दी ही रिवील होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो सेक्टर 22 यमुना एक्सप्रेसवे पे जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। डेवलपर्स ने लैंड ले ली है। मैप्स या तो अप्रूवल के लिए चले गए हैं या अप्रूव हो चुके हैं। रेरा या तो अप्लाई हो चुका है या रेरा अप्लाई होने वाला है। हर कोई इन 5 प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। तो अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हो, अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप डिटेल्ड
डिस्कशन करना चाहते हो तो प्लीज हमको कॉल करिए। मेरी टीम आपको एक एक प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है या फिर जो इन्फॉर्मेशन रेरा के बाद आने वाली है। मैं आपको बता दूं, चूंकि इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट का अभी तक रेरा नहीं आया है, तो ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है और डेवलपर्स की प्लानिंग क्या है। सो ये टेंटेटिव डिटेल्स हैं, इनको आप कंफर्म डिटेल ना समझें। इन डिटेल्स के बेसिस पे आप इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हो, आप हमको बता सकते हो, हम उस प्रोजेक्ट की क्यू के अंदर आपको डाल देंगे। जैसे ही रेरा आएगा हम आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर कंफर्म अलॉटमेंट करवा देंगे। आपके लिए इन पांचों प्रोजेक्ट में कौन सा अच्छा है, कौन सा आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है, आपके बजट में कौन सा आता है, क्योंकि प्राइस हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं, हमको भी नहीं पता है। जब तक रेरा नहीं आएगा तब तक डेवलपर बताएगा नहीं। बट यस, टेंटेटिव प्राइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। 7500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 9500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइसेस रहने वाले। सो ये था पांचों प्रोजेक्ट के बारे में। मोटा मोटी लोकेशन हमने डिस्कस कर ली, और लोकेशन समझने के लिए आप हमारे पुराने सेक्टर 22 के लोकेशन वीडियो में जाके आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेकुलेशंस का टाइम चला गया, अब है टाइम कॉल लेने का। मैं आपको बताऊं, जब किसी एरिया के लोकल लोग जब ये कहने लग जाते हैं ना कि यार कुछ बदला बदला सा लग रहा है, इसका मतलब वो बिल्कुल सही समय होता है कि उस लोकेशन में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। वही सही टाइम है जहां से ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये थे वो 5 प्रोजेक्ट जो आज के टाइम में हाईलाइटेड हैं, जिनके ऊपर हर कोई डिस्कस करना चाहता है। अगर आप भी इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें 7053707070। हमसे मिलें, डिस्कस करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एंड यूजर हैं, आपका बजट अच्छा है, तो भी आप हमको बताइए। हम आपको वो लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स के बारे में सजेस्ट करेंगे जो अगले 3 से 4 महीने में नोएडा में, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आने वाले हैं, जैसे कि ट्रम्प टावर, जैकब एंड को एंड एलिसा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मेरे से रूबरू होने के लिए, मेरे से मिलने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।